अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने सुना होगा कोई विद्यार्थी कहता है यार मेरा इतना अच्छा एग्जाम गया, पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सभी क्वेश्चन का जवाब भी दिए थे, फिर भी मेरा नंबर बहुत कम आया। कोई स्टूडेंट तो फेल ही कर जाता है। कारण क्या है भाई? कारण ये है कि ये 6 गलती में से कोई एक गलती कर जाता है, बट आपको नहीं करना बिकॉज आप इस वीडियो को एंड तक देख के 6 गलती को एग्जाम देने से पहले जानने वाले हो, सीखने वाले हो। ओके ना। वीडियो की टॉपिक क्या है? टॉपिक आपके सामने है कि 2023 एग्जाम में ये 6 गलती में से एक भी गलती करेंगे ना, तो सीधे फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो बने रहें वीडियो पर अंत तक। बारी बारी से हम 6 गलती को देख लेते हैं, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। तो ये 6 गलती में से एक भी गलती एग्जाम में नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, 90% या 95% नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। ओके ना। तो चलिए, फर्स्ट आपका गलतियां हैं कि जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जी कर जाते हैं गलती, और जिनकी वजह से उनका नंबर खराब हो जाते हैं। फर्स्ट गलती क्या है? ध्यान से देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। हम जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए एंड समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तभी आएंगे अच्छे नंबर। फर्स्ट गलतियां हैं कि OMR और उत्तर पुस्तिका। OMR तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उत्तर पुस्तिका मतलब जिसका क्वेश्चन का जिस पर आप सॉल्यूशन देते हैं, आंसर देते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है? कॉपी को कहते हैं। मतलब एग्जाम में जो कॉपी दिए जाते हैं ना, कॉपी को ही उत्तर पुस्तिका कहते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से अच्छे से सुनिए, ठीक है? तो सबसे पहले OMR और उत्तर पुस्तिका को अच्छे से साफ साफ भरें। हालांकि अब बोर्ड ऑफिस में ही सब कुछ छपे हुए आते हैं, ठीक है? आपके सामने आपके रोल नंबर, आपके नाम, रोल कोड, ये सब छपे हुए आते हैं, आपके कॉपी में रहेंगे, ठीक है? बोर्ड एग्जाम से छपे हुए आते हैं। बट फिर भी आपको अपने नाम, रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से मिला लेना है। चेक कर लेना है। बाय चांस कॉपी में कुछ गड़बड़ी या नाम, रोल नंबर मिसप्रिंट हो जाए तो एग्जाम हॉल में जो टीचर टंडेली देते रहते हैं ना, उनको आपको कहना है। सेकेंड में क्या है? फर्स्ट समझ गए जी कि सबसे पहले आपको OMR चेक करना है, जो आपका नाम उस पर छपा हुआ रहता है, एडमिट कार्ड से मैच कराना है, मिलाना है। ओके। और अच्छे से बारीकी से जांचना है क्या मेरा सब कुछ सही है ना, छपा हुआ, कॉपी में भी रहता है छपा हुआ, सब कुछ आपको बारीकी से क्लियर कर लेना है। सेकेंड में क्या है? देखिए, सेकेंड में है कि ब्लैक और ब्लू पेन। अब ये क्या होता है? ध्यान से सुनिए। आपको एग्जाम में ब्लैक या ब्लू पेन लेके जाना है, ठीक है? उपयोग करना है। बट ऐसा नहीं कि दुकान में जाते समय खरीद लिया और एग्जाम में घुस गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पुराना पेन लेके जाना। पुराना पेन का मतलब ये हुआ कि आप जब भी नया पेन खरीदें तो उसमें कम से कम 1 इंच आपको, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 1 इंच यहाँ पे इंक जो होते हैं, स्याही, वो पहले से ही खत्म कर लेना है। मतलब एग्जाम में मान लो ये हमको पेन लेके जाना है, तो ये पेन अभी यहाँ तक भरा हुआ है, तो हम घर में ही, रूम में ही जो स्टडी करते हैं उसको इतना खाली कर लेंगे, इतना हमारा स्याही बच जाएगा, तो हम पेन लेते जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तभी ये पेन अच्छे से चलते हैं। देखिए कितना अच्छे से चल रहे होते हैं। और नया पेन क्या होता है? नया पेन से रुक के अच्छे से नहीं चलते हैं और पतला चलते हैं, एकदम पतला, ठीक है? हाँ। और OMR पे ऐसे रंगते हैं ना, तो इसके लिए ये अच्छे पेन से चाहिए, ठीक है? तो आपको इसी तरह पेन लेके जाना है एग्जाम में, जो कि वहाँ पे अच्छे से चले, ठीक है? हाँ, क्योंकि नया पेन अच्छे से नहीं चलता है। अच्छा, थर्ड में क्या है जो आप मिस्टेक करते हैं? आपका थर्ड गलतियां हैं कि बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज से 5 पेज तक काट पीट आप बिल्कुल भी ना करें। अब आप मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए हम जो बोल रहे हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज से 5 पेज तक काट पीट बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। साफ साफ लिखना है, साफ साफ आंसर देना है, और जो क्वेश्चन का आंसर आए उसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तभी आप साफ साफ आंसर दे पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए जो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से नहीं आता है, उसका अगर आप आंसर देने भी रहेंगे तो आप कटकुट बहुत करेंगे, काट पीट बहुत करेंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन का आपको आंसर अच्छे से आता है उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे अपने कॉपी में, और फर्स्ट पेज से लेके 5 पेज तक बिल्कुल भी काट कूट नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है, और साफ साफ लिखना है। गलत सलत आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बिकॉज आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे हम क्या समझना चाह रहे हैं आपको। नेक्स्ट फोर्ड में देखिए क्या है, आपके सामने हम रख दिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है
कि एग्जाम रूम में अटेंडेंस सीट पर अटेंडेंस भरें और सिग्नेचर करना ना भूलें। अब इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए डियर स्टूडेंट जी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप उसे ध्यान से समझिए। एग्जाम रूम में टीचर आपको अटेंडेंस सीट देंगे तो आपको अटेंडेंस भरना है और सिग्नेचर भी करना है। कभी कभी टीचर अटेंडेंस सीट देना भूल जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अटेंडेंस सीट से बोर्ड को पता चलता है कि बच्चे एग्जाम दिए थे या दिए हैं, बोर्ड एग्जाम में बच्चे प्रेजेंट हुए थे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अटेंडेंस कोई भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में, समझ गए ना। और गलतियां नंबर 5 में क्या है, आप इनको भी देखिए ध्यान से एंड समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट जी। प्रश्न में या प्रश्न से जो भी पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर दें। अब हम कुछ बोलने वाले हैं, आप उनको ध्यान से सुनिए एंड एग्जाम में फॉलो कीजिएगा। प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर लिखें, उत्तर में या बिल्कुल भी ना लिखें। कौन सा उत्तर में बिल्कुल नहीं लिखना है यार, होता क्या है कि एग्जाम में स्टूडेंट जी कभी कभी ना कॉपी में गाना लिख देता है, शायरी लिख देता है, या टीचर जी को गालियां दे देता है, या फिर कसम दे देता है कि अगर आप मुझे अच्छे नंबर नहीं देंगे तो आपके परिवार में या आपको ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। या कभी कभी ऐसा भी कहते हैं इसके विपरीत कि सर अगर आप मुझे अच्छे नंबर नहीं देंगे, मुझे पास नहीं किए हैं तो हम सुसाइड कर लेंगे वगैरह वगैरह, लाइक क्या क्या बोल देते हैं। तो ऐसा गलतियां बिल्कुल भी ना करें, गलत शब्द बिल्कुल भी आप कॉपी में नोट नहीं करें, समझ रहे हैं ना। 3 बातों को आपको ध्यान देना है। बाय चांस प्रश्न में जो पूछा गया है, ध्यान से सुनिए, बाय चांस प्रश्न में जो पूछा गया है उसका आंसर आपको नहीं आता तो आप उसी से रिलेट मिलता जुलता जो भी आपको याद है उसका आंसर दे सकते हो, लेकिन हाँ सादा पेज भूल से भी आपको नहीं छोड़ना है। और लास्ट है, देखिए लास्ट में क्या है कि बोर्ड एग्जाम कॉपी में पैसे बिल्कुल ना रखें। जी हाँ स्टूडेंट जी, बोर्ड एग्जाम कॉपी में बहुत सारे स्टूडेंट जी 100 रुपये रख देते हैं, कोई 200 रुपये रख देते हैं, जो कि अच्छे क्लास से आते हैं, अच्छे फैमिली वाले क्लास से आते हैं, वो 500 रुपये भी रख देते हैं। बट ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, पहले होता होगा बट अब नहीं होगा, नियम बदल गया है, ठीक है। तो आप ऐसा गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा गलतियां करते हो तो टीचर आपका नंबर कट कर लेंगे, कम देंगे या तो फेल भी कर देंगे अगर कोई गुस्से वाला टीचर हुआ तो आपको बोर्ड कॉपी में पैसे बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्लियर ना। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये 6 गलतियां ना करें, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट जी को मालूम चल सके, जान सके, बिकॉज ये वीडियो स्टूडेंट जी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 2023 एग्जाम में एग्जाम देंगे।